Hello friends, myself Kanika. Today I will discuss chapter 3 matrices of class 12th. मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. लाइक मैट्रिक्स होती क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं. जैसे ये होगी रो नंबर 1, ये होगी रो नंबर 2, ये हो गया कॉलम 1, ये वाला कॉलम 2, ये वाला कॉलम 3. ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है. हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ए ऑफ आई जे. आई इज नंबर ऑफ रोज एंड जे इज फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. एंड यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उसका ऑर्डर लिखते हैं. जैसे m इंटू एन. m इज़ फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. m इज़ फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. लाइक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कितनी रोज हैं इसमें? रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो 3 रो एंड 3 कॉलम. इसमें कितना है? कितने रो है? 1 2 3 4 5 रो एंड 1 कॉलम. उसके बाद हम देखते हैं हम मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं. अब जैसे हमें कोई भी 3 × 3 की मैट्रिक्स लिखनी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें 3 × 3 की लिखना है, तो हम उसको एलिमेंट्स को लिखते हैं कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं. देन वो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो ये होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. देन सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो ये होता है रो के लिए, ये होता है कॉलम के लिए. जैसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, जैसे हमें ऑर्डर दे रखा है 2 × 3, तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताना है. कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 2 × 3 6. तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 6. लाइक हमें उल्टा क्वेश्चन दे दिया, लाइक नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमें 8 दे रखे हैं, तो हमें इसमें ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. जैसे 1 × 8 कर सकते हैं, मतलब 1 रो 8 कॉलम, या 8 × 1 8 रो 1 कॉलम हो सकता है, या 2 × 4 हो सकता है, 2 रो 4 कॉलम, या 4 × 2 हो सकता है, 4 रो 2 कॉलम हो सकता है, या 8 × 1 8 रो 1 कॉलम. वो तो हो ही चुका है. तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं. लाइक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 5 है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? लाइक 1 × 5 हो सकता है, 5 × 1 हो सकता है, मतलब 1 रो 5 कॉलम या 5 कॉलम 1 रो हो सकती है. जैसे ये हो गया फर्स्ट टाइप. देन हम सेकेंड टाइप को अब डिस्कस करते हैं. सेकेंड टाइप इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स. हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे? लाइक हमें क्वेश्चन दिया है ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2. फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स. 2 × 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. मीन्स 2 रो होंगी उसमें और 2 कॉलम होंगे उसमें. तो पहले हम लिखते हैं लेट ए इज ए बी मैट्रिक्स. तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? A11 A12 A21 A22. मतलब कैसे? 2 रो 2 कॉलम. तो ये 1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो अब उसको हम सॉल्व करते हैं. लाइक A11 की हम वैल्यू निकालते हैं. तो A11 की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? A11 इज इक्वल टू, अब आई की वैल्यू क्या है? 1. जे की वैल्यू क्या है? 1. तो 1 आई प्लस जे फॉर्मूला था, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2. आई की जगह 1, जे की जगह 1 और डिवाइड बाई 2. तो 2 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 1. तो ये A11 की वैल्यू क्या आ गई? 1. ऐसे ही हम A12 के निकालेंगे. सेम फॉर्मूला आई प्लस जे डिवाइड बाई 2. तो क्या आ जाएगा? 1 + 2 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 3 डिवाइड बाई 2. ऐसे ही हम A13 के लिए निकालेंगे. A13 क्या होगा? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2. 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 2. ऐसे ही A14 के लिए निकालेंगे. A14 के लिए तो हमें निकालने की ज़रूरत थी ही नहीं, है तो हम आगे चले गए हैं फ्रेंड्स. हमें ऐसा नहीं निकालना है, हमें निकालना है A21 निकालना है हमें. A21 इज इक्वल टू 2 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 3 डिवाइड बाई 2. A22 फ्रेंड्स क्या होगा? 2 + 2 डिवाइड बाई 2. मतलब आई भी 2 है, जे भी 2 है, तो 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2. तो इसके एलिमेंट्स क्या आ गए फ्रेंड्स? A11 क्या आया? 1. A12 क्या आया? 3/2.
A13 क्या है, 13 तो चाहिए नहीं था हमें, A21 क्या आ गया 3/2, A22 क्या आ गया 2। तो ये हो गई इसकी फ्रेंड्स, ये हो गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें 2 × 3 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो अब 2 × 3 की मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही लेट A इज इक्वल टू 2 रो चाहिए हमें, 3 कॉलम चाहिए, तो 2 रो हमें चाहिए होगी फ्रेंड्स, A11 A12 A13, 3 कॉलम हो गए ना फ्रेंड्स। 2 रो 21 22 23, तो हमें ये एलिमेंट्स निकालने हैं फ्रेंड्स। ये होता है मोड साइन। मोड साइन का मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होती ही है। तो उसके बाद हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मोड -3i + j लगाते हैं, तो i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 1, तो -3 × 1 + 1। उसके बाद मोड कितना आ गया फ्रेंड्स, -3 × 1 -3 + 1, मोड क्या आएगा -2। और -2 का मोड क्या होता है 2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मोड में जब रखी जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसे ही हम A12 निकालेंगे फ्रेंड्स। A12 क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा। ऐसे ही A13 निकालेंगे वो 0 आएगा। A21 निकालेंगे वो 5 आएगा। A22 निकालेंगे वो 4 आ जाएगा। ऐसे ही A23 मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे हम इसको, इज इक्वल टू -3, अब i की वैल्यू क्या है 2 और j की वैल्यू 3, तो 3 × 2 6, -3 × 2 था तो -6 हो गया, +3 डेट विल बी -3 एंड -3 का मोड क्या वैल्यू आएगी 3। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, ऐसे क्या आ गया फ्रेंड्स। A11 की वैल्यू कितनी है 2 1 0, A13 की, A21 की कितनी है फ्रेंड्स 5, A22 की कितनी है 4, A23 की कितनी है 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस वन। हमें बोला है कि A ऑफ i j हमारा मैट्रिक्स दे रखा i + j / 2 इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू j। अगर i बड़ा और j के इक्वल होगा तो ये अप्लाई करेंगे। 3i + j इफ़ i इज़ लेस देन j, मतलब अगर i छोटा होगा j से तो हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितने की मैट्रिक्स निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में, सेम हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स निकालनी है सेम। तो हम 3 × 3 की मैट्रिक्स लिख लेंगे। 3 × 3 मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, A12 A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हो गया 3 रोज और 3 कॉलम। तो निकालते हैं पहले A11 की भी हम वैल्यू निकालते हैं। A11 के लिए कौन सा फॉलो होगा, i इज़ इक्वल टू j, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी तो i की ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर तो क्या आएगा फ्रेंड्स, i की वैल्यू 1 j की भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 / 2 डेट इज़ 1 + 1 क्या हो गया 2, नीचे 2 है ही तो कट के क्या आ गया 1। ऐसे ही A12 निकालेंगे फ्रेंड्स। अब देखो A12 में क्या बड़ा है, A12 में i बड़ा है या j बड़ा है, तो इसमें क्या बड़ा है j, तो इसमें कौन सी कंडीशन लिखेंगे फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन 3i + j that will be equal to 3 × 1 + 2 that will be 3 + 2 5। ऐसे ही हम आगे भी निकाल सकते हैं, A13 के निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो गया j बड़ा हो गया तो वही सेकंड कंडीशन लगेगी इसमें फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आएगा A13 में 3 × 1 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, 3 + 3 will be 6 फ्रेंड्स। आ गया आपको समझ। ऐसे हम आगे की भी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा मैं आपको लिख देती हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। 156 3/2 आएगा। आई थिंक इसका आंसर फ्रेंड्स ये आएगा। बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए डेफिनेटली आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं टाइप। अब थर्ड टाइप की हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है,
जिसमें ऑर्डर सेम होता है, मतलब ऑर्डर उसका सेम होएगा, उसी को हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस उसी में लगाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और उसमें एक तो ये ऑर्डर सेम, मतलब जिसमें ऑर्डर सेम होगा उसमें लगाएंगे, दूसरा उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। लाइक हमें एक एग्जांपल, ऐसे ए की वैल्यू 2 होगी कॉरस्पॉन्डिंग, क्यों, ठीक है, क्योंकि A11 है, ये भी A11 एलिमेंट है। ऐसे बी की वैल्यू 5 होएगी, ठीक है, ऐसे सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2। क्यों, इसका ऑर्डर किससे है, सेम, 2 रो हैं और 2 कॉलम, 2 इंटू 2 रो इसका ऑर्डर है। इस वाले का भी क्या है, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, तो हम इसमें लगा सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। हमें जैसे ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू वेयर, हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम, इसके बाद 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है, तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लगा सकते हैं। तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एक्स, अब देखो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू होगी 4 के इक्वल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ऐसे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जेड किसके इक्वल है, 3 के, और डब्ल्यू किसके इक्वल है, 6 के। तो हम इन दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 और 2 6, तो कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 3, y तो y इज इक्वल टू 4, इधर चला जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा सकते हैं। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की। एक फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ ओनली 1 रो होगी, लाइक दिस वन। उसके बाद होता है इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 3। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। उसके बाद होता है ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर वॉइड मैट्रिक्स हम बोलते हैं उसको। जैसे एग्जांपल हो गया ये। उसके बाद है फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें 2 तो रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। 3 रो 3 कॉलम, तो ये भी मैट्रिक्स का एग्जांपल। जितने रो है उतने कॉलम, जितने रो उतने कॉलम, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और नॉन डायगोनल, डायगोनल मतलब हम बेसिकली मेन डायगोनल लेके चलते हैं, जैसे ये वाला, तो इसके अलावा बाकी सारे 0 होंगे, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेन डायगोनल ये छोड़ के बाकी सब 0 होगा, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है फ्रेंड्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे अगर हमने 2 लिया तो डायगोनल पे 2 ही रहेगा, बाकी सब 0। अगर अगर हम इसकी बात करें तो डायगोनल पे 3 ही रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। ये होती है फ्रेंड्स स्केलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पे तो 1 हो, बाकी सारी वैल्यू 0 होती है। तो डायगोनल हो गया मेन डायगोनल, मैंने आपको बताया था डायगोनल 2 होते हैं बेसिकली। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो डायगोनल 2 हो गए, लगा लो। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल, बेसिकली हम मेन डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल में क्या होगा, 1 हो गया, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन इसकी यही होती है कि इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे इसमें 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, 2 इंटू 2, इसलिए ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो करेंगे, 2 + 1 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, तो 3 + 5 विल बी 8 और 4 + 3 विल बी 7 एंड 5 + 2 होगा इसमें।
हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस या माइनस करते हैं। जैसे इस वाले में सेम ऑर्डर इन दोनों तभी हो सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 + 1 6, 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 और 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 6 + 2, 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम सोल्व करके इसे 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 2 + 4 6। उसके बाद आती है फ्रेंड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, ये जो 2 लिखा है इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 8। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें फाइंड करना है 2a - 3। पहले हम 2a निकालते हैं। 2a मतलब ए मैट्रिक्स हमारी ये है, बाहर 2 मल्टीप्लाई, तो 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 × 5 = 10। तो ये हो गया 2a की वैल्यू। अब निकालो फ्रेंड्स 3a की वैल्यू निकाल लो आप, 3b की। 3 मल्टीप्लाई करो बी वाली मैट्रिक्स से, बी वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है 2 1 3 2। अब बी 3 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 फ्रेंड्स। उसके बाद ये आ गया हमारी 3b की वैल्यू। हमें क्या करना है 2a - 3b। तो 2a - 3b मतलब जो हमारी 2a वाली मैट्रिक्स है उसमें से 3b को माइनस करना है, माइनस 3b वाली मैट्रिक्स। 3b वाली मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, ये। ओके, अब अब आपको पता है माइनस कब हो सकता है, जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम मतलब ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 है इसका ऑर्डर। अब देखो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 6, और ये -6, 6 - 3, 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9, तो 8 - 9, 10 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6, तो 10 - 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 6 4 - 6 -2, 6 - 3 3, 8 - 9 -1, 10 - 6 4। तो ये हो गया इसका आंसर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है ऑलमोस्ट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। आप नेक्स्ट आई विल डिस्कस 3.2 exercise in my next lecture.